अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों अज़ीज़ों, आप सबका स्वागत है अल-मुआज़ इस्लामिक फाउंडेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे महरम और नामहरम मर्द मस्तूरात के बारे में कि कौन कौन सी मस्तूरात हमारी महरम है, यानी कि इनके साथ हमारा पर्दा नहीं है, और कौन कौन सी हमारे लिए नामहरम है, यानी किस किस के साथ हमारा पर्दा है। शरीयत में 10 मस्तूरात ऐसी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके साथ हमारा पर्दा नहीं है, यानी ये 10 मस्तूरात 10 औरतें ऐसी हैं जिनके साथ हमारा कोई पर्दा नहीं है। ये कौन कौन है? इसमें सीधी सीधी बात यह है कि जिससे हमारा निकाह नहीं हो सकता, जिससे हमारा निकाह नहीं हो सकता वो हमारी महरम है, और जिससे हमारा निकाह हो सकता है वो हमारी नामहरम है। इसमें 10 मस्तूरात हैं। वालदा और हमारी बेटी, यानी हमारी माँ और हमारी सगी बेटी, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारी महरम है, इनसे हमारा कोई पर्दा नहीं है। हमारी नानी, हमारी दादी, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, है ना, इसलिए ये हमारी महरम है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको। हमारी वालदा, हमारी बेटी, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी खाला, हमारी फूफी, हमारी भांजी, हमारी भतीजी। भांजी और भतीजी ये हमारी सगी हों। अगर सगी भांजी सही भतीजी है तो उससे हमारा निकाह नहीं हो सकता, ये हमारी महरम है। बीवी की भांजी, बीवी की भतीजी, ये हमारी नामहरम हैं। शरीयत के अंदर इनसे पर्दा है। बीवी की भांजी, बीवी की भतीजी, इनसे हमारा पर्दा है। ये 10 मस्तूरात आप अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें, जिनसे हमारा पर्दा नहीं है, बाकी सबसे हमारा पर्दा है। हर औरत से हमारा पर्दा है जो बालिग है, इन 10 मस्तूरात को छोड़कर। अक्सर लोग पूछते हैं इसके बारे में। हमारी वालदा, हमारी बेटी, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी खाला, हमारी फूफी, हमारी भांजी, हमारी भतीजी, है ना, इनसे हमारा कोई पर्दा नहीं। इन्हें हम अल्लाह के रास्ते में लेकर जा सकते हैं, और बाकी जो मस्तूरात हैं उन सब से हमारा पर्दा है। जो इसके अपोजिट हैं, यानी जितनी मस्तूरात ऐसी हैं जिनसे हमारा निकाह हो सकता है, यानी हमारी चाची, इनसे हमारा निकाह हो सकता है, इसलिए उससे पर्दा है। और हमारी भाभी, इनसे हमारा निकाह हो सकता है, इसलिए उससे हमारा पर्दा है। अक्सरियत लोगों में क्या है कि ससुर से तो पर्दा करा देती हैं मस्तूरात, लेकिन देवर से नहीं कराती, हालांकि ज़्यादा खतरा देवर से है। बात को समझिए दोस्तों। अभी तो लोगों में यही इल्म नहीं है कि किस किस औरत से हमारा पर्दा है और किस औरत से हमारा पर्दा नहीं है, इसलिए ये मस्तूरात भी ध्यान रखें कि मुझे किसके सामने पर्दे में आना है और किसके सामने हमारा पर्दा नहीं है। अगर हमें पता होगा जब ही तो पर्दा करेंगे, जब पता ही नहीं होगा तो क्या पर्दा करेंगे। इसलिए बात को समझना है और अपने घरों में इसकी बात चलानी है, अपने घरों में बच्चों को बताना है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, और ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। सीधी सी बात यह है, जिससे हमारा निकाह हो सकता है उससे हमारा पर्दा है, जिससे हमारा निकाह नहीं हो सकता उससे हमारा कोई पर्दा नहीं। और शरीयत के अंदर पर्दा जो है वो नामहरम वो मस्तूरात हैं जो इसके अपोजिट हैं, जो मैंने आपको बताया, यानी हमारी माँ, हमारी बेटी,
हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी भांजी, हमारी भतीजी और हमारी खाला, हमारी फूफी। ये 10 मस्तूरात ऐसी हैं जिनसे हमारा कोई पर्दा नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जिसने ध्यान ना दिया हो वो ठीक से सुन ले। हमारी नानी, हमारी दादी 2 हो गई, हमारी वालदा, हमारी बेटी 4 हो गई, हमारी बहन और हमारी बेटी 6, हमारी खाला, हमारी फूफी और हमारी भांजी, हमारी भतीजी। और जिन मस्तूरात को मैंने जिक्र किया, इन्हें छोड़कर सबसे हमारा पर्दा है। इसलिए ये 10 मस्तूरात ऐसी हैं जिनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उनको दीन सिखाएं और अल्लाह के रास्ते में लेकर जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में निकलने की फ़िक्र हो। इन मस्तूरात को तो ऐसा नहीं कि भाई सबको साथ लेकर जाना है, बदल बदल कर कभी वालदा को ले जाएं, कभी बेटी को ले जाएं। बेटी जो है वो चाहे हमारी भांजी हो, भतीजी हो, बेटी हो, कोई भी मस्तूरात बिना निकाह के अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकती। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी मस्तूरात कुंवारी अल्लाह के रास्ते में नहीं जाएगी। और अगर बेटी अल्लाह के रास्ते में जा रही है तो उसके साथ उसकी वालदा का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसकी माँ ज़रूर जाएगी उसके साथ। अगर बाप के साथ बेटी जा रही है, कुंवारी बेटी, तो उसकी वालदा यानी उसकी बीवी ज़रूर जाएगी, यानी मियाँ बीवी और बेटी। कुंवारी के लिए भी इजाज़त है, लेकिन माँ साथ होनी चाहिए, अकेले नहीं जाएगी। ऐसा ना हो कि बाप के साथ बेटी जा रही है, बीवी गायब है, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। इसे नोट कर लें एक जगह और इस पर अमल करें। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने का अज़म इरादे रखते हैं, क्योंकि दीन सीखना हमारी ज़रूरत है और इस दीन में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कामयाबी रखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घर वालों को, अपनी मस्तूरात को, अपनी महरम औरतों को दीन सिखाया जाए। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो ये औरत ही हमारे जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप किसी न किसी गज़वे में अपनी महरम मस्तूरातों को ज़रूर लेकर गए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले किसी जंग में गए हों और आपके साथ कोई महरम मस्तूरात ना हो। आप हर जंग के अंदर, हर गज़वे के अंदर, गज़वा उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने खुद शिरकत फरमाई, तो आप हर गज़वे में अपनी मस्तूरात को ज़रूर लेकर जाते थे, अकेले आप कभी नहीं गए। इसलिए इस पर अमल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में निकलने की फ़िक्र एक दूसरे को बार बार कहते सुनते रहें, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल में भी और औरों के दिल में भी अल्लाह का खौफ बैठे और अल्लाह की ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ने हमें दी है इसका हमें एहसास हो और दावत का काम हम आसानी से कर सकें। जिसे एहसास होगा कि हम आलमी नबी के आलमी उम्मती हैं, वही अल्लाह के रास्ते में जाएगा। जिसे एहसास ही नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस में मफ़हूम है, बचाओ अपने आप को, अपने अहल व अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इसलिए सबसे पहले हुक्म किसको दिया? बचाओ अपने आप को और अपने अहल व अयाल यानी घर वालों को। अब घर वालों में मर्द भी हैं, मस्तूरात भी हैं, यानी औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हर एक की फ़िक्र करेंगे। इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने रास्ते के लिए ज़रूर कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे भी आपको ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह।